वीडियो में मैं आपको नाउन के कुछ इम्पोर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, जो आपके किसी भी एग्जाम, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या मध्य प्रदेश टीचर ग्रेड 3 हो आपका, या फिर एसआई हो, या फिर एसआई के अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो, हर एग्जाम में नाउन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें अपन को थोड़ी सी जानकारी नहीं होने के चक्कर में अपने वो क्वेश्चन सरल गलत हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन सही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे आपको पता चले कि कहाँ गलतियाँ होती हैं और क्या होता है एक्चुअली में नाउन में यूज। तो नाउन का पहला रूल है, नाउन दैट एंड विथ अ कॉन्सोनेंट। देखिए, अपन जानते हैं कि 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। पूरी एबीसीडी में ए से लेके जेड तक कितने टोटल 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। अब इन 5 वोवल्स को छोड़ के जो भी एबीसीडी बचता है वो सारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जो सारे वर्ड बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, ओके। तो पहला रूल कहता है, नाउन दैट एंड विथ अ कॉन्सोनेंट। ऐसी नाउन जो किसी कॉन्सो जैसे वर्ड से, नाउन दैट एंड विथ अ कॉन्सोनेंट, ऐसे पैरेट है, PARROT, समझते जाना। ए पैरेट में टी वोवल्स है कॉन्सोनेंट, ए है कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये टी कॉन्सोनेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ होते हैं वोवल्स, ठीक है। तो पैरेट पूरा किससे ख़त्म हो रहा है? पैरेट का जो वर्ड है वो टी से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो नाउन विद अ कॉन्सोनेंट, नाउन विद अ एंड विद अ कॉन्सोनेंट आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है, इसका प्लूरल बनाने के लिए अपन को एस जोड़ दिया जाता है। जैसे पैरेट में टी से ख़त्म हो रहा है तो क्या जोड़ दिया? एस। बोट में टी से ख़त्म हो रहा है तो क्या जोड़ दिया? एस। कुक में के से ख़त्म हो रहा है तो क्या जोड़ दिया? एस। यानी कॉन्सोनेंट से जो वर्ड ख़त्म हो रहा है नाउन का, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है। जैसे कॉन्सोनेंट है टी, कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है ये वर्ड, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे अपन? एस ओनली। एग। जी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो प्लूरल बनाएंगे तो एस जोड़ देंगे। आर क्या है? कॉन्सोनेंट, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देंगे। हेड क्या है? कॉन्सोनेंट, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये है कि किसी भी कोई भी शब्द जो कि कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है लास्ट में, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ओनली क्या जोड़ा जाएंगे? उसमें ओनली एस जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला रूल है, नाउन दैट एंड विथ एस। अब कोई ऐसी नाउन है जो एस से ख़त्म हो रहा है, ऐसे बस है, एक शब्द है बस, इसका ख़त्म किससे हो रहा है? एस से हो रहा है ना ये शब्द, ये नाउन एस से ख़त्म हो रहा है ना। ऐसे बच, या फिर कोई सी एच से ख़त्म हो रहा है, या फिर CHSH, CHSH, Z-S, अगर कोई शब्द इनसे ख़त्म हो रहा है तो उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? उनका प्लूरल बनाने के लिए अपन लास्ट में ES लगाएंगे। जैसे बस, BUSES। बेंच, CS से ख़त्म हो रहा है तो लास्ट में ES लगाएंगे। और IZ से ख़त्म हो रहा है तो ES लगाएंगे। SS ख़त्म हो रहा है तो ES लगाएंगे। SH से ख़त्म हो रहा है तो ES लगाएंगे। और X से ख़त्म आ रहा है तो फिर ES लगाएंगे। समझ में आया? यानी जिस शब्द के लास्ट में SS, CH, SH, Z या X लगा हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ओनली ES लगाते हैं, ठीक है। आया समझ में? अगला है, और कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे स्टमक। स्टमक का प्लूरल बनाने के लिए ओनली एस लगता है। मोनार्क, मोनार्क का प्लूरल बनाने के लिए ओनली एस लगता है। ये 2 कुछ एक्सेप्शन है, इनको अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, अगला क्या है? नाउन दैट एंड विथ ओ एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट। नाउन देखो, नाउन कोई ऐसी नाउन है जो ओ से ख़त्म हो रही है, टोमाटो, ए ओ से ख़त्म हो रहा है, ए भी ओ से, ए भी ओ से, और ए भी ओ से, ठीक है। बिफोर ओ देन प्लूरल, बिफोर ओ, नाउन दैट एंड विथ ओ एंड देयर इज ए कॉन्सोनेंट बिफोर ओ, और ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे देखिए, समझिए, इसमें
टोमेटो में ओ से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। मैंगो में ओ से ख़त्म हो रहा है लेकिन ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। ओ मॉस्किटो में ओ से ख़त्म हो रहा है, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। हीरो में ओ से ख़त्म हो रहा है, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ई एस। देखो टोमेटो में ई एस जोड़ दिया, मैंगो में ई एस जोड़ दिया, हीरो में ई एस जोड़ दिया, मॉस्किटो में ई एस जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे फोटो, तो फोटो में ओनली एस लगाते हैं, जीरो, जीरो में ओनली एस लगाते हैं। कितने जीरो हैं, हाउ मच जीरो, ठीक है। इस तरह से अगला है रूल नंबर 4। अगला रूल नंबर 4 क्या है, नाउन दैट एंड विथ बाई। जैसे देखो अपन ने एक शब्द ले लिया, कौन सा, एफ एल बाई, फ्लाई, एक शब्द ले लिया। नाउन दैट एंड विथ बाय, बाई से ख़त्म हो रहा है ये शब्द। देयर इज ए कॉन्सोनेंट बिफोर बाई, और बाई के पहले देयर इज ए, बाई के पहले कॉन्सोनेंट। तो एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्लूरल वो तो है नहीं है, वोवल्स, ठीक है। बाई के पहले कोई शब्द ऐसे, नाउन ऐसा है जो बाई से ख़त्म हो रहा है और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे, तो वहाँ क्या करेंगे, देन प्लूरल इज मेड बाय चेंजिंग बाई आई एंड। तो कुछ भी नहीं करना है, वहाँ से अपन बाई हटाएंगे सीधी सीधी, और बाई हटा के उसकी जगह लग देंगे आई ई एस। क्या जोड़ देंगे, आई ई एस। देखो अब मैं आपको बताऊँ कैसे। ऐसे फ्लाई है, फ्लाई में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, फ्लाई में बाई हटा दिया और बाई की जगह जोड़ दिया आई एस। बेबी है, बेबी में बाई हटा दिया, बेबी बाई की जगह जोड़ दिया आई एस। ऐसे कॉपी है, कॉपी की जगह बाई हटा दिया और बाई की जगह जोड़ दिया आई एस। स्टोरी है, स्टोरी में बाई हटा दिया, बाई बाई की जगह जोड़ दिया आई एस। फैमिली में बाई हटा दिया, बाई की जगह जोड़ दिया आई एस। लाइब्रेरी में बाई हटा दिया, बाई की जगह आई एस, ठीक है। ऐसे ही चलिए अगला रूल है, नाउन दैट एंड विथ बाई। अब इसमें भी देखो, यदि कोई इसमें नाउन, इसमें इसमें क्या क्या है, नाउन बाई से ख़त्म हो रहा था लेकिन पहले बाई के पहले क्या था, कॉन्सोनेंट। इसमें भी सेम रूल है, इसमें भी बाई से ख़त्म होगा लेकिन बाई से पहले क्या आएगा, वोवल्स, ठीक है। अगर बाई से पहले वोवल्स आ रहा है तो अपन को आई ई एस नहीं जोड़ना है। ऐसे आई एस जुड़वाया था मैंने, इसमें आई एस नहीं जोड़ना है, केवल एस अकेले जोड़ना है। देखो बाई से पहले वोवल्स तो क्या जोड़ा अपन ने, एस। कि बाई से पहले वोवल्स क्या जोड़ा, एस। ट्वाई, बाई से वोवल्स क्या जोड़ा, एस। डे, बाई से पहले वोवल्स क्या जोड़ा, एस। बे, बाई से पहले क्या जोड़ा, एस। बाई से पहले वोवल्स है तो क्या जोड़ा, एस। इससे ऐसे बाई से पहले वोवल्स है तो क्या जोड़ा, एस, ठीक है। आया समझ में। तो इसी तरह चलिए अगला रूल देखते हैं, नाउन दैट एंड विथ डबल वोवल्स। ऐसी नाउन जो, ऐसे शब्द नाउन के जो ख़त्म हो रहा है किससे, डबल वोवल्स से। डबल वोवल्स से, डबल ई है, डबल वोवल्स है, डबल ओ है, डबल वोवल्स है, ठीक है। बी है, डबल वोवल्स है, डबल वोवल्स आई और ओ, डबल ओ, डबल वोवल्स आई ओ, ये डबल वोवल्स है, ठीक है। तो इनका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ते हैं। इसमें एस जोड़ दिया, इसमें एस जोड़ दिया, इसमें एस, इसमें एस, कुछ भी नहीं करना है, केवल एस जोड़ना है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अगला रूल है, सम नाउन आर पब्लिश्ड बाय द चेंज इन देयर इनसाइड वोवल्स, ठीक है। देखो कुछ नाउन ऐसे, कुछ नाउन के शब्द ऐसे होते हैं जो अपने अंदर वाले शब्द चेंज होते हैं उनके, कैसे, देखिए ऐसे, ऐसे टूथ है तो इसमें डबल ओ दिया है, इसका क्या होगा, डबल होगा, डबल ही टीथ, ठीक। इसका माउस है, माउस का ओ क्या बदल गया, माउस का क्या बदल गया, माइस, ओ आई में। फुट, फुट है, फुट का डबल ओ क्या बदल गया, डबल ई में बदल गया। और ऐसे अगला मैन है, मैन का ए का बदल गया ई में, ठीक है। इस तरह से। तो अगला है 8 नंबर का, 8 नंबर का है, नाउन दैट एंड विथ एफ और एफ ई आर प्लूरल बाय एडिंग ई एस, ठीक है। ऐसी नाउन जो एफ या एफ ई से ख़त्म हो रही हैं, जैसे एफ ई, एफ ई, एफ, एफ ई, ठीक है। तो उनमें क्या कर करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट एफ या एफ ई है तो उसको हटा दो, इसमें एफ ई है, एफ ई हटा के वी एस जोड़ दो, क्या जोड़ते हैं, वी ई एस। इसमें भी एफ ई हटाओ, एफ हटा के वी ई एस। इसमें भी एफ ई हटा दो, एफ हटा के वी ई एस। इसमें एफ हटाना है ओनली, इसमें ओनली एफ हटाना है और ओनली एफ की जगह क्या लगेंगे, वी ई एस, ठीक है। ऐसे होता है। एक्सेप्शन में, कुछ एक्सेप्शन में आती हैं, जैसे रूप का, रूप आता, रूप में ऐसा लगता है, चीप में चिप्स लगता है, स्कार्फ में ऐसा लगता है, स्कार्फ भी होता है, इसका भी एस भी हटता है, शेप का ऐसा लगता है, प्रूफ का प्रूफ लगता है। कुछ एक्सेप्शनल रहते हैं, इनको याद करना पड़ता है अलग से।
अगला है क्या, कंपाउंड नाउन आर प्लूरलाइज्ड बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल वर्ड यानी मुख्य वर्ड। देखो स्टेप सन, इसमें सन प्रिंसिपल में वर्ड है तो इसमें एस लगेगा। ब्रदर इन लॉ, इसमें ब्रदर प्रिंसिपल है तो इसमें ब्रदर में लगेगा। पीकॉक, ठीक है, इसमें कॉक प्रिंसिपल है तो कॉक में लगेगा। पासर्स बाय, पासर प्रिंसिपल है तो पासर्स में लगेगा। ठीक है, इन बातों को भी याद रखना थोड़ा। आइए अब चलते हैं एक्सेप्शन की तरफ। मैन सर्वेंट का क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, और सर्वेंट में क्या लग जाएगा, एस। लॉर्ड जस्टिस का क्या हो जाएगा, लॉर्ड का लॉर्ड रहेगा और जस्टिस का में ई एस लग जाएगा। अगला है 10वें नंबर का, नाउन दैट एंड विथ मैन। नाउन दैट एंड विथ मैन, ऐसी नाउन है जो मैन से खत्म होती है। आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग मैन का एम ई एन बदल जाएगा। जैसे वोमेन का एम ई एन, मैन का वॉचमैन का एम ई एन, मिल्क मैन एम एन का एम ई एन, पोस्टमैन का एम ई एन, चेयरमैन का एम ई एन और फेलोमैन का एम ई एन। ठीक है, तो ऐसे भी है। अगला अब आता है थोड़े जेंडर पर। अपन जेंडर की तरफ अपन, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, एक तो मैस्कुलाइन फीमाइन, एक सेकंड, मैस्कुलाइन फीमाइन कॉमन न्यूटर। एक कौन कौन से होते हैं वो अभी देख लेते हैं अपन। मैस्कुलाइन मतलब मैन, जैसे बॉय लड़का, मैन लड़का, लायन लड़का, किंग राजा, तो मैन। और फीमेल लड़की, जैसे गर्ल, वुमेन, लायन, लायनस, एक्ट्रेस, क्वीन, ये मेल और फीमेल वाला। ठीक है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर ऐसे होते हैं जैसे फ्रेंड, वैसे बता नहीं सकते अपन लड़का लड़की फ्रेंड या लड़का फ्रेंड, तो कॉमन जेंडर। गार्डियन, गार्डियन माता है, पता नहीं पता तो कॉमन जेंडर। ऐसे गेस्ट, गेस्ट कौन से, लेडीज गेस्ट है या मेल गेस्ट है नहीं बता सकते, तो कॉमन जेंडर। इन्फेंट शिशु, अब कौन सा शिशु है, लड़की वाला लड़का वाला नहीं बता सकते। ठीक है, ऑनर मालिक, अब ऑनर कौन है, लेडीज या आदमी नहीं बता सकते हैं। पेरेंट्स, पास पैसेंजर, पिग। ठीक है, तो ये होते हैं कॉमन जेंडर। अब न्यूटर जेंडर क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर ए नाउन दैट रिप्रेजेंट अ थिंग्स दैट इज नॉन लिविंग इज कॉल्ड अ न्यूटर जेंडर। ठीक है, न्यूटर जेंडर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे बॉक्स, ब्रेड, बटर, चेयर, चाक, ईटीसी न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट fall into the category. Okay, rule for changing masculine into female, क्या रूल है, masculine can be changed to female by adding e double s, ई डबल है। जैसे पोएट, पोएट का पोएटनेस, लायन का लायनस, जायंट का जायंट्स। तो ये कुछ जेंडर के भी नियम थे, रूल थे। ओके, तो कुछ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इसके बाद मैं आपको नाउन के और प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जो नए हैं चैनल पर वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।